गुरुदेव भगवान ने पुत्री का नामकरण किया। माता मैना पूछने लगी कि हे गुरुदेव, हमारी पुत्री का भाग्य रेखा देख करके बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री इतनी भाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली है, आपकी पुत्री कहीं भी जाएगी तो यश की प्राप्ति होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस पुत्री से माता पिता को सबको यश की प्राप्ति होगी, परंतु उसके एक जो लक्षण है ना, बहुत खराब है। क्या? अग्नयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहां मिले ही परिहस्त असी रेख। ऐसी रेखा बताए, जो रेखा सुन करके माता पार्वती जी तो गदगद हो गई, परंतु माता मैना के नेत्र सजल हो गए। अश्रुधार बहला करके मैया रोने लगी। माता मैना ने कहा कि हे गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान ने कहा, पुत्री तो यश की प्राप्ति करेगी, परंतु इसका जो वर मिलेगा अगुण अमान अमंगल वेश, अमंगल वेश वाला होगा, शमशान में विराजता होगा। उसके कोई माता पिता नहीं होंगे, भिक्षा मांग करके उदर पूर्ति करता होगा, ऐसा वर मिलेगा पुत्री को। पार्वती जी तो सुन करके गदगद होती जा रही थी, परंतु माता मैना को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी बिटिया को ऐसा वर मिलेगा तो हमारी पुत्री कैसे रहेगी। हे गुरुदेव, आप कोई उपाय बताइए, मैं ऐसे वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकती। गुरुदेव भगवान ने कहा, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमय अनुमाने। मेरे अनुमान से इसका दोष शिव जी से मिलता जुलता है। अगर भोलेनाथ से विवाह हो जाता है पुत्री का, तो सारे दोष गुण में बदल जाएंगे। भोलेनाथ से विवाह हो जाता तो बड़ा ही अच्छा रहता है, परंतु एक बात है। माता मैना ने कहा, कैसे होगा गुरुदेव? गुरुदेव भगवान ने कहा, आप अपने पुत्री को कहिए कि श्वेत वस्त्र धारण करके वो वन में चली जाए तपस्या करने। माता मैना सोचती रही कि मैं अपने पुत्री को भला कोई कैसे कहेगा कि हे पुत्री, तुम यहाँ से चली जाओ वन में श्वेत वस्त्र धारण करके तपस्या करने के लिए। गुरुदेव भगवान को विदा किए। माता मैना और हिमांचल राज्य पूरी रात उनके आंखों में निद्रा ही नहीं आई। सोचते रह गए कि अपने पुत्री को कैसे भेजेंगे, कैसे कहेंगे कि ही पुत्री यहाँ से चली जाओ।
तब तक सुबह प्रातः होते ही पुत्री ने स्वयं ही कहा माँ से, एक ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे पुत्री, कल सुबह प्रातः होते ही श्वेत वस्त्र धारण करके तुम वन में चली जाना तपस्या करने। पुत्री जैसे ही माँ के पास जाती है, माँ मुझे आज्ञा दो, माँ मैं तपस्या करने जाऊं, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैया के नेत्र सजल हो गए, माँ रोने लगी। जो बात हम स्वयं ही अपने पुत्री से नहीं कह सके वो हमारी पुत्री आकर के स्वयं ही कह डाली। पुत्री यहाँ से वन में चली जाती है तपस्या करने, और उस वन में जाने के बाद कितना कठोर तपस्या करके भोलेनाथ जी के लिए, देखिए भोलेनाथ से विवाह के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए कितना कठोर तपस्या कर रही हैं। इतना कठोर तपस्या तो शायद किसी ने नहीं किया है। बाबा तुलसी बड़ा सुंदर भाव दर्शाते हैं कि मैया गई, कुछ दिन तक जा करके वन में तपस्या में लीन हो गई। कुछ दिन तक तो भोजन प्रसाद पा करके तपस्या करती रही।